नमस्कार मित्रों, अनमोल गति चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ कोई अपना नहीं है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। जब तक आप किसी के काम के हैं तब तक आप उनके अपने हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है वही लोग आपको भूल जाते हैं। दोस्ती, रिश्ते, प्यार, इन सब में स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन जब आप खुद के हो जाते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम इस वीडियो में इसी कड़वे सच पर बात करेंगे। क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है? क्यों रिश्ते बदल जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, जब हमें एहसास हो जाए कि कोई हमारा नहीं है तो क्या करना चाहिए? आज हमारे वीडियो का विषय है कोई यहां अपना नहीं है। इसी विषय को समझने के लिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनको हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, आपको मजबूत बना सकता है और आपको यह सिखा सकता है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं। मित्रों, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि परिवार और दोस्त हमारे अपने हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ में आता है कि ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। दोस्ती तब तक रहती है जब तक आप उनके मतलब के हैं। रिश्तेदार आपकी सफलता से प्रभावित होते हैं, आपकी तकलीफ से नहीं। जब जरूरत खत्म होती है तो लोग बदल जाते हैं। जब आप किसी के लिए उपयोगी होते हैं तो वे आपके करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही आप असफल होते हैं या उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे गायब हो जाते हैं। जब तक आपके पास पैसा और शक्ति है लोग आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही आप कमजोर होते हैं लोग दूर हो जाते हैं। क्या वाकई कोई अपना होता है? असली सवाल यह है कि क्या इस दुनिया में कोई सच में अपना होता है? माता पिता भी एक उम्र के बाद अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। प्रेम संबंध भी तब तक चलते हैं जब तक एक दूसरे से कुछ अपेक्षाएं पूरी हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। यदि आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे में है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती है। सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद आने नहीं देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है
जितना समय एक महान व्यक्ति और सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और आत्मविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। कान्हा कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती है। जीवन को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन है। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। श्रीमद् भगवद गीता में से कृष्ण कहते हैं, जब आप अपने आसपास समझने वाले लोगों को रखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहता है कि हाथ ही उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़ाई लड़ने से नहीं बल्कि छोड़ने से जीती जाती है। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। जहां त्याग नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं होता। जहां धैर्य नहीं होता वहां सुकून भी नहीं होता। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगे। बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरे के लिए इस्तेमाल ना करे, और यही सच्चा धर्म होता है। जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वे कभी मौत से नहीं डरते। जो जानता है कि आत्मा हमेशा अमर है, इस विश्वास का उसके जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, जो उन्हें सच्चे मार्ग पर डटे रहने में मदद करते हैं। बुरा क्या हो सकता, इस पर हमारा ध्यान ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छे से अच्छे क्या होगा, इस पर हमें सदैव ध्यान देना चाहिए।
या मेरा है या तेरा है, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। आपके आसपास बहुत से लोग नकारात्मक लोग होंगे। आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। जब हमारी परिस्थितियां बदल जाती है तो हमें अपने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन करना पड़ता है। यह बदलाव हमारे जीवन में नए संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती हैं तो हमें सहनशीलता और अनुकूल सोचना पड़ता है। हमें नई समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीके से करना पड़ता है। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलतफहमी भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है उसमें समय गंवाना मूर्खता है, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उस समय का महत्व को जानना होगा। समय समय पर सही कार्य करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। जो अपने मन को काबू में नहीं रखता, वही मन उसके लिए शत्रु बन जाता है। कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान की बात करने के तरीके भी बदलने लगता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले स्थानों पर। अहंकार करने पर इंसान की पद, प्रतिष्ठा व वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण एक अंगुली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और वही अपने दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ते हैं। दोनों में कितना अंतर है प्रेम का। और आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। परिश्रम और अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल हो जाती है। भगवान कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। इस जीवन का आनंद ना तो बीते कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए गए कार्य भविष्य के परिणामों को आनंद से भर देगा। ऊपर वाला आपसे अगर कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचिए कि उसने आपको दंड दे दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि पहले से कुछ और ज्यादा बेहतर हो सके। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी खेती करता था, लेकिन हर बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी फसल पर कीड़े लग जाते। इन सभी परेशानियों के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता था। गांव के कुछ लोग रामू के पास गए और उससे पूछा, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं और हर स्थिति में अच्छा देखने का प्रयास करता हूं। गांव वाले ने रामू से उसके सीक्रेट के बारे में और जानने की इच्छा जताई। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार दो दोस्त एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला
जिसकी छाया बहुत ही ठंडी और सुकूनदायक थी। एक दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना बेकार है, इससे कोई फल नहीं मिलता, केवल छाया ही देती है। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना अद्भुत है, यह हमें ठंडी छाया और हमारे थके हुए शरीर को आराम पहुंचाता है। रामू ने समझाया, हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उसमें छुपी सकारात्मकता को देखनी चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन की समस्याएं भी हमें कुछ सीखने और मजबूत बनाने के लिए होती है। रामू ने आगे कहा, जब सूखा पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि यह समय है नए तरीके खोजने का। जब बारिश ज्यादा होती है तो मैं इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूं, और जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो मैं इसे एक मौका मानता हूं, यह जानने का कि किस तरह से अपने खेतों की देखभाल कर सकूं। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और सकारात्मक सोच को अपनाने का निर्णय लिया। मित्रों, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य है कि जब हम अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती है। याद रखें, हमारा दृष्टिकोण ही हमें बेहतर बनाता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और जीवन को खुशी से जिए। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी नहीं गिरने देते, तो सोचो वह हमें कैसे छोड़ सकते हैं। मित्रों, यदि एक रास्ता बंद हो जाती है तो ईश्वर 10 रास्ते खोल देते हैं। इसलिए उन रास्तों को पहचानें। जब जीवन अंधकार से भर जाता है तब परमात्मा एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगा जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए उसे पहचानो और संभाल कर रखो। हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते रहें। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से। ऐसे कार्य करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्ध और सामाजिक उन्नति की दिशा में कार्य करते रहें। हमारी उदासी हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि हम किसी से मिलने से पहले जो मुस्कुरा देते हैं। जो ज्यादा भोजन करता है, ज्यादा सोता है, वह कभी भी योगी या महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं, जितना जरूरी है उतना ही सोए। कर्म का फल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सके। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है, तो हमारी भावनाओं में और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्य आत्मा बसी हुई है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत खुश रखते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे व्यक्ति को भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस बुरे आदमी को बहुत कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म कम हो जाते हैं, फिर उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य ही मिलना शुरू हो जाता है। समय का फेर है। अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूं, तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ऐसा सोचना मत, यह घमंड की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के सभी दुखों का कारण यह होता है कि वह इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं में डूबा रहता है
और जो इस कामनाओं के गर्व से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं अवश्य ठेस पहुंची है। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वह आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच है कि जो हम चाहते हैं मेहनत करने से वह जरूर मिलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, फर्क पड़ता है जब वही बुराई आपके अंदर चली जाती है। कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है। इसलिए मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिस जगह आपकी वैल्यू नहीं होती वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे दूर जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। शंका करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन तुम्हारा यह शरीर इसी 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जो यहां रह जाएगा वह तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है वही दान सबसे उत्तम होता है। जो मिला है उसे संभालें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबको सब नहीं मिलता और बिना किसी कारण के नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से ज्यादा अच्छा होगा अकेले रहना। ढूंढना है तो उसे ढूंढो जो आपकी परवाह करता है, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले अपने आप ही ढूंढ लेंगे। अपने आवश्यक कामों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से ज्यादा बेहतर होता। कोई मनुष्य जो चाहता है यदि विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन पाता है। आत्मविश्वास इंसान की वह ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह मित्रता ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें गरीब सुदामा भी जीत जाता है। मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल अनमोल गति पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।